तो सर इसमें आजकल जो केंद्र सरकार बिल पे बिल पास कर रही है उसमें से एक यूजीसी भी है, तो यूजीसी पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, यूजीसी मैंने पहले भी इसके बारे में लिखा था। मेरा अपना मानना है कि इसकी कोई पहली बात तो आवश्यकता ही नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। किस बुद्धि दिमाग से लोगों ने इसको ले आए, जब इसी देश में ऑलरेडी SC/ST एक्ट एक कानून चल रहा है, तो इसको नए से बताने के लिए कुछ समझ में नहीं आता। एक तरीके से कहीं ना कहीं ये साजिश की जा रही है जिससे कि जो पढ़ लिख करके अपने क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं उनको रोका जा सके। तो इसमें आपको ये लगता है कि जैसे स्वर्ण समाज को यूनिवर्सिटी से दबाया जाए, इसके लिए ये बिल लाया? निश्चित रूप से दबाने का प्रयास है। अगर इसमें सुधार संशोधन नहीं होता है तो ये मान लिया जाना चाहिए कि ये दबाने के लिए प्रयास है और सीधे आप आरोप सिद्ध कर दे रहे हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति गलती करता है तो उसकी जांच को कैसे घसीटा जा सकता है? ये संभव नहीं है, गलत बात। तो इसमें आपको कोई सुझाव हो तो दे सकते हैं। सुझाव हम कहते हैं, कोई दोषी कभी छूट जाए वहां तक तो क्षम्य है, लेकिन निर्दोष आदमी को कोई सजा मिल जाए वो क्षम्य नहीं है। तो कानून कितना भी कठोर बने लेकिन सही आदमी को उसमें सजा न मिले, इसका प्रावधान निश्चित रूप से रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं रखा जाए तो समझिए कि गलत हो रहा है, एक तरीके से एक क्रूरता का विषय है, अनडिसिप्लिन। तो इसमें सर एक चीज और है, अभी कुछ दिन पहले अभी एक नारी शक्ति बंधन बिल ले आए जो 30% आरक्षण, तो क्या ये आरक्षण आपको सही लग रहा है? मुझे लगता है नहीं। देखिए, आरक्षण आप लाना चाहते हैं लाइए, जिस समय में जो भी लाना है उसमें अभी जनगणना वगैरह जो मैं देख रहा हूँ चल रही थी, तो अभी जो यूजीसी का मामला हुआ, एक सेटलमेंट नहीं हुआ तो उसको बात को डाइवर्जन, किसी चीज को डाइवर्जन करने के लिए कि हम ये लाएंगे, मान लीजिए विपक्ष इस पर नहीं तैयार होता है, कुछ नहीं तैयार, तो एक अलग बहस छिड़ेगी। हम कहते हैं एक गलती को सुधारिए पहले, फिर दूसरी को लाइए। और चीज तो लोग समझते ही हैं कि कब क्या आप क्यों लाना चाह रहे हैं। पब्लिक देखिए मूर्ख नहीं है, बेवकूफ नहीं, लेकिन कभी कभी भावनाओं में बह के गलती कर देती है, लेकिन वो हर चीज का अकाउंटेबिलिटी रखती है और रख रहे हैं लोग, और आने वाले समय में इसका सबको पता चलेगा। तो इसमें ऐसा मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि जो आज 5 राज्यों में चुनाव हैं, इसके मद्देनजर रखते हुए ये नारी शक्ति बंधन बिल लाया गया। इस देश में चुनाव के ही लिए कुछ भी हो रहा है जी। बिना चुनाव की बात ना हो तो कहीं कुछ हो ही नहीं रहा। मैंने चुनाव के भाई मानवता के विकास के लिए, आपके मैंने लोगों के भले के लिए, या कुछ जो भी हो रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं चुनाव से ही जोड़ के लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें इसी में 543 सांसदों में से 30% एक बार कांग्रेस भी इस विधेयक को ले आई थी, जो कि 180 सीट बोले 543 में महिलाओं को दिया जाए, तो यही बीजेपी उसका विरोध किया, और आज फिर लाने की क्या जरूरत है? अब आज उनको लगता होगा कि हमारा विपक्ष विरोध करेगा, या आज उनको लगता होगा कि नहीं करना चाहिए। इस समय राजनीतिक जो स्थिति परिस्थिति, उनको कहीं ना कहीं लगता होगा डाइवर्जन कुछ करें, कुछ अलग बहस छिड़े, लोगों के मन में अलग अलग बातें आए, इस तरीके का कुछ होगा इसलिए किया। तो इसमें आपको ये लगता है कि 543 से 850 जो सीट कर रहे हैं, तो ये जरूरत है आज देश को? नहीं, वो उससे सीट बढ़ाने और घटाने से, अगर बढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो, कोई गलत नहीं है जी। मैं उसके तो पक्ष में हूँ। बढ़ेगा, लोगों का दायरा छोटा होगा तो काम करने की एफिशिएंसी बढ़ती है जी। हाँ, जितनी छोटी होगी कंस्टिट्यूंसी उतना बेहतर काम लोग कर पाएंगे, अगर करना चाहेंगे तो उसका तो फायदा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख रहे हैं, हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश जौनपुर के बदलापुर के पूर्व विधायक सपा के श्री ओम प्रकाश दुबे जी से। तो ये यूजीसी पर खुल के बोले, और नारी शक्ति बंधन बिल जो आया और गिर गया उस पर भी अपनी बेबाकी से बात रखे। इसलिए सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।